हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ व्रत के बहुत ही चटपटे और कुरकुरे नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे हम बहुत कम तेल में बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे चटनी के साथ या फिर चाट की तरह भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। आलूओं को हमने छील लिया है और अब मीडियम वाले ग्रेटर की तरफ से इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। तो आलू को पहले से ग्रेट करके मत रखिएगा, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम पूरे आलू को पहले ग्रेट कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, चारों आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर हमने 2 बाउल में पानी लिया है। अब इन आलूओं के लच्छों को हम 2 से 3 बार अच्छे से धुलेंगे, जिससे आलूओं में जो भी स्टार्च होगा ना, वो निकल जाएगा। ये देखिए, तो निचोड़ते हुए दूसरे साफ पानी में इसे हम डाल देंगे और इसी तरह से इनको 2 से 3 बार हम धुलेंगे। जितने अच्छे से आलूओं का स्टार्च निकल जाएगा ना, हमारी टिक्कियाँ उतनी ही ज़्यादा कुरकुरी बनेंगी। तो चलिए फटाफट से इनको 2 से 3 बार हम धुल लेते हैं। तो यहाँ पर इतना धुलना पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम ले जाकर पहले धुल लेते हैं, उसके बाद हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आलू के लच्छों को अच्छे से हमने धुलकर स्ट्रेनर पर निकाल दिया है, जिससे इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो अब इनको वापस से एक बाउल में हम पलट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू से सारा स्टार्च निकल चुका है। तो एक बार इनको और अच्छे से दबाकर इनका सारा पानी निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब भी इनमें काफ़ी पानी है। तो अच्छे से इन्हें निचोड़ते हुए दूसरे बाउल में हम डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो सारे ही आलूओं के लच्छों को हम निचोड़ते हुए एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो सारे आलूओं के लच्छों को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और अब इसमें आधा चम्मच व्रत वाला नमक डाल देते हैं और चौथाई चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे और बाइंडिंग के लिए इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सिंगाड़े का आटा। आप इसकी जगह व्रत का राजगिरा आटा या कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं और अच्छे से इन्हें आलूओं के लच्छों में मिक्स करेंगे। तो ज़्यादा आटा नहीं डालना है, बस आलू जो है अच्छे से बाइंड हो जाए। तो अभी ये कम लग रहा है, तो 2 चम्मच इसमें हमने सिंगाड़े का आटा और डाल दिया है और वापस से इन्हें अच्छे से आलूओं के लच्छों में मिक्स करेंगे। तो शुरू में आपको ये थोड़ा सा ड्राई लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसे जब मिक्स करेंगे ना, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और एक बार चेक करते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से ही आलू के जो लच्छे हैं ना, वो बाइंड हो रहे हैं। ये देखिए, तो बस इससे ज़्यादा आटा इसमें हम नहीं डालेंगे। चलिए तो फटाफट से नाश्ता भी बना लेते हैं। तो थोड़े से आलू के लच्छों को लेंगे, हल्के हाथ से इसे गोल करेंगे और हल्का सा दबाते हुए इसे टिक्की का शेप देंगे। ये देखिए, किनारों को भी सही कर लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत आसानी से इसकी टिक्कियाँ बन जाती हैं। तो इसी तरह से आप सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लीजिए। पर आज जो टिक्की बनाएंगे ना हम, वो स्टफ्ड टिक्की बनाएंगे। तो हल्का सा इसे फैला लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो जो स्टफिंग भरेंगे, तो यहाँ पर हमने काजू बादाम और किशमिश ली है, जिनको हमने बारीक काट लिया है। तो थोड़े से बादाम किशमिश को बीच में रखेंगे और थोड़े से आलू के लच्छे और लेंगे और इसे कवर कर देंगे और वापस से इसे टिक्की का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से सारी टिक्कियाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो कितनी बढ़िया टिक्की आलू की हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए एक प्लेट में इसे रख लेते हैं और सारी टिक्कियाँ बिल्कुल इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो हमने आपके साथ 2 तरह की टिक्कियाँ शेयर की, आप जैसी चाहें वैसी टिक्की बना सकते हैं। तो ये लीजिए, दूसरी टिक्की भी बनकर हमारी तैयार हो गई और इसी तरह से सारी टिक्कियाँ बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इनको सेंक लेते हैं। तो लोहे के तवे पर हमने 1 बड़ा चम्मच मूंगफली का तेल लिया है। तो आज ये टिक्कियाँ हम मूंगफली के तेल में सेंक रहे हैं। आप घी में भी इन टिक्कियों को सेंक सकते हैं। तो पूरे तवे पर हमने तेल को फैला लिया है। अब अपनी टिक्कियों को हम एक एक करके रख देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब तवे को हल्का सा हिलाते हुए
चारों साइड टिक्कियों के तेल को फैला देते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो इससे टिक्कियों के नीचे भी तेल चला जाएगा और टिक्कियाँ क्रिस्पी हो जाएंगी। तो तुरंत ही नहीं पलटेंगे, जब हल्का सा किनारे से गोल्डन कलर आ जाएगा टिक्कियों पे तब इनको पलट देंगे। तो पहले स्पैचुला से इन्हें धीरे धीरे इनके किनारों को चुटा लेते हैं और अब इनको धीरे से पलट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया टिक्की पे कलर आया है। तो इनको पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी इनको हम सेंक लेंगे। तो वापस से तवे को हल्का सा घुमाएंगे जिससे टिक्कियों के नीचे तेल पहुंच जाए और इनको दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे जिससे अंदर तक टिक्कियाँ अच्छे से सिक सकें। तो पलट देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड से भी बहुत बढ़िया सा टिक्की पे कलर आ चुका है। तो ये टिक्की बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। इन टिक्कियों को सिकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत कम समय में बनकर ये तैयार हो जाती हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती हैं। तो टिक्की बनकर तैयार है। तो चलिए फटाफट से इनको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कच्चे आलू से कितनी बढ़िया टिक्की बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए इन टिक्की के लिए एक चटनी भी बना लेते हैं। तो मिक्सी के जार में धनिया डालेंगे। तो धनिया को पहले ही धुलकर हमने साफ कर लिया है। 2 से 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली डाल देते हैं और 1 हरी मिर्च को भी इसमें तोड़कर डाल देते हैं। खटास के लिए 2 चम्मच हम दही डालेंगे। आप इसकी जगह 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस चटनी को हम पीस लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में हमारी चटपटी हरी धनिया की चटनी बनकर तैयार हो गई है। एक बाउल में इसे हम निकाल लेते हैं और अब इसमें थोड़ा सा व्रत वाला नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। तो इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप इसे 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चटपटा कुरकुरा कच्चे आलू का नाश्ता बनकर तैयार है। आप चाहें तो इन्हें इस तरह से भी खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर तक ये बहुत अच्छे से सिकी हैं। और अब हम इसकी चाट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने दही को फेंट लिया है। इसमें हम आधा चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी चाट का दही बनकर तैयार हो गया। एक प्लेट में अपनी टिक्कियों को हम रख लेते हैं और अब इन टिक्कियों के ऊपर हम मीठा वाला दही डाल देते हैं। तो जैसा दही आप खाते हो वैसा डाल दीजिए और अब इस पर हरी धनिया की चटपटी सी चटनी डालेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा व्रत वाला नमक डालेंगे और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देंगे और कुछ अनार के दाने भी इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं और लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चटपटी कच्चे आलू की मज़ेदार चाट बनकर तैयार हो गई। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार अगर आपने इसे खा लिया ना तो रोज़ व्रत में आप यही बनाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।